Hello friends, my name is Deepak Kaldone and you are welcome to our channel Forensic Search. Friends, आज के इस वीडियो में हम UGC NTA नेट JRF एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेंगे। तो इसमें बेसिकली हम ये सारे पॉइंट को कवर करने वाले हैं। उसमें से पहला पॉइंट है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, देन सेकंड वन इज एलिजिबिलिटी फॉर दिस NTA नेट JRF एग्जामिनेशन, देन नेक्स्ट वन इज एज लिमिट, the next point is syllabus of this examination and last one is important books. चलो तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दिस UGC NTA NET examination of this UGC NET is a test to determine the eligibility of Indian nationals for assistant professor and junior research fellowship and assistant professor। जो आपको पीएचडी करने के लिए जेआरएफ मिलता है उसके लिए, और सपोज फॉर एग्जांपल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए, दैट मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है। तो इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग फेलोशिप्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और माइनॉरिटी अफेयर्स शैल आल्सो बी मेड on the basis of UGC NET from the cycle of June 2020 onwards। जून 2020 से आगे से लेके यहाँ पे जो फेलोशिप्स दिया जाता है तो उसके लिए भी इस एग्जाम के थ्रू उस कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाता है। तो कौन कौन से फेलोशिप्स होते हैं उसमें पहला फेलोशिप्स है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड स्टूडेंट्स, देन सेकंड वन है नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड थर्ड वन इज मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी कैंडिडेट्स। तो ये सारे फेलोशिप्स के लिए एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये एनटीए नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम व्हाट इज द मोड ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो बेसिकली द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड एज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली, दैट इज सीबीटी मींस ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। और इस एग्जामिनेशन में पैटर्न क्या होता है, the test will consist of two papers. Both the papers will be consist of objective types or multiple choice questions and there will be no break between papers। तो यहाँ पे दो पेपर्स एक साथ कंडक्ट किए जाते हैं और ये दोनों भी पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप ये क्वेश्चन पेपर होता है जो कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड लिया जाता है। एंड देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन द पेपर्स, दैट मीन्स दोनों पेपर साइमल्टेनियसली कंडक्ट किए जाते हैं। तो देखते हैं हम इसका नेचर। तो यहाँ पे देखो ये पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स के लिए होता है, उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड पेपर सेकंड 200 मार्क्स के लिए होता है, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। एंड ये दोनों के लिए टाइम होता है दैट इज ड्यूरेशन इज 3 आवर्स, दैट मीन्स 180 मिनट्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट ये है कि For each correct response, the candidates will get 2 marks. That means यहाँ पे हमने देखा 50 क्वेश्चंस है तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा, दैट मीन्स फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स के लिए एंड सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स, दैट मीन्स सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा वो 200 मार्क्स का होगा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट नोट्स है दैट इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग्स फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, दैट मीन्स इस एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम दैट इज एलिजिबिलिटी। तो इस एग्जामिनेशन के लिए कौन सा एलिजिबिलिटी रखा गया है, तो फर्स्ट वन इज जनरल और अनरिजर्व्ड और जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हु हैव सेक्यूर्ड एट लीस्ट 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट, दैट मीन्स आपको मास्टर डिग्रीज में 55% मार्क्स होंगे तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो। देन candidates who are pursuing their master degrees or equivalent course or candidates who have appeared for their qualifying master degree, that means final year examination and whose result is still awaited may also apply for this test, that means जो लास्ट सेमिस्टर में या फाइनल ईयर में वो कैंडिडेट्स भी मास्टर डिग्री वाले जो कि फाइनल ईयर में या लास्ट सेमिस्टर में वो कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। However, such candidates will be admitted provisionally and shall be considered eligible for award of JRF and eligibility for assistant professor only after they have passed their master degrees
or equivalent examination with at least 55% marks, and 50% marks in case of OBC, NCL, SC, ST, PWD or transgender category candidates. That means फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी इस एग्जामिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको MSc ये मास्टर डिग्री 55% मार्क्स और 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना पड़ेगा. That means such candidates must complete their master degree or equivalent examination within 2 years from the date of NET result with required percentage of marks, failing which they shall be treated as disqualified. मीन्स इसमें बताया गया है कि आपको जब नेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उस डेट से लेके 2 ईयर के अंदर आपको यह मास्टर डिग्री, ये जो यहाँ पे स्पेसिफिक मार्क्स दिए गए उसके अकॉर्डिंगली आपको पास होना पड़ेगा. अगर आपको ये 2 इयर्स के अंदर ये मास्टर डिग्री को फुलफिल करने में अगर फेल हो जाते तो आपको इस एग्जामिनेशन में डिसक्वालीफाई किया जाएगा. दैट मीन सपोज आप नेट या JRF क्वालिफाई हो गए बट आप मास्टर डिग्री क्वालिफाई नहीं हुए तो इसको डिसक्वालीफाई किया जाए. देन नेक्स्ट देखते हैं हम एज लिमिट क्या है इस एग्जामिनेशन का. तो फॉर JRF एग्जामिनेशन नॉट मोर देन 31 ईयर्स, जो अभी NTA का 2021 का दैट मीन्स दिसंबर 2020 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है इस ईयर, तो उसमें एज लिमिट दिया गया है नॉट मोर देन 31 ईयर्स. तो दैट मीन्स अपर एज लिमिट हो गया यहाँ पे 31 ईयर्स. यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी रखा गया है 5 ईयर्स टू OBC नॉन क्रिमिलियर दैट इज OBC NCL कैंडिडेट्स, SC ST PWD एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए. दैट मीन्स अप टू 31 plus 5 that means 36 years मैक्सिमम एज लिमिट यह कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है. देन नेक्स्ट है विथ रिसर्च एक्सपीरियंस 5 इयर्स आपको एज लिमिट मिल जाएगा. देन कैंडिडेट्स विथ LLM डिग्री उनके लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रखा गया है. एंड फॉर एक्स सर्विसमैन उनके लिए भी 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रखा गया है. ये हो गया फॉर द JRF. The next one is for assistant professor. There is no upper age limit in applying for UGC NET for assistant professor. Assistant professor के लिए अप्लाई करने के लिए आपके कौन सा भी अपर एज लिमिट नहीं रखा गया है. Then next देखते हैं हम सिलेबस क्या है इस एग्जामिनेशन के लिए. तो पेपर फर्स्ट का हम यहाँ पे सिलेबस देखेंगे. पेपर फर्स्ट होता है आपका जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए. तो उसके लिए क्या सिलेबस दिया गया है. यूनिट फर्स्ट में दिया गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड. देन यूनिट सेकंड में है रिसर्च एप्टीट्यूड. देन यूनिट थर्ड में आपका कॉम्प्रिहेंशन एंड यूनिट फोर्थ में होता है आपका कम्युनिकेशन. देन यूनिट फिफ्थ में आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. देन नेक्स्ट यूनिट है 6, उसमें लॉजिकल रीजनिंग होता है. देन नेक्स्ट यूनिट है 7, उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन है. देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 8, उसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज ICT होता है. देन यूनिट 9 है, उसमें पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट. एंड लास्ट यूनिट दैट मीन्स यूनिट 10 है, उसमें हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में सिलेबस होता है. तो ये सारा सिलेबस आपको UGC की वेबसाइट पे मिलेगा. तो इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा. तो इसका डिटेल सिलेबस आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हो. उसके साथ साथ जो आपका पेपर सेकंड होता है वो कंसर्निंग सब्जेक्ट का होता है दैट मीन सपोज हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट. तो उसका सिलेबस भी आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा. तो फ्रेंड्स ये हो गया UGC नेट एग्जामिनेशन का सिलेबस. तो इसके लिए कौन से बुक्स आपको रेफर करने हैं, तो उसके लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिलती है आपको पेपर 1 के लिए. तो उस पेपर 1 के बुक को आप परचेस करके इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हो. अगर आपको कोई बुक खरीदना है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा फॉर पेपर 1 के लिए. तो वहां से भी आप उस बुक को परचेस कर सकते हो. एंड आपके अकॉर्डिंगली पेपर सेकंड जो होगा उसके अकॉर्डिंगली आप उस बुक को रेफर कर सकते हो. तो फ्रेंड्स ये हो गया नेट एग्जामिनेशन के बारे में. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल फॉरेंसिक सर्च. थैंक यू.